नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसा कि हम सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं मिस्त्री को खुदा की फिटकार है, नबी की बद्दुआ लगी हुई है। देखो, इनका अपना छोटा सा मकान होता है इसलिए कि इनको नबी की बद्दुआ लगी हुई है। लोगों के बड़े बड़े मकान बनाते हैं, अपना इनका घर छोटा ही रहेगा, इनको नबी की बद्दुआ लगी हुई है। क्या इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बद्दुआ दी है? और ये बातें कहाँ से मशहूर हुई हैं, किसने मशहूर की? मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, होता ऐसे है, मिस्त्री जब किसी के पास काम करता है, काम या तो अच्छा नहीं किया, या काम के अंदर ताख़ीर हो गई, या काम ख़राब हो गया और दिन ज़्यादा लग गए, मालिक और मिस्त्री में लड़ाई हो गई, तो मालिक की जानिब से ये बातें होना शुरू हो जाती हैं, इनको खुदा की फिटकार है, और लोगों में ये बातें फैल जाती हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बद्दुआ दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मकान, बड़ी बिल्डिंगें और उन पर फजूल पैसा खर्च करने को नापसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकान को देखा जो बहुत बड़ा बना हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया। उस सहाबी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उस मकान को ज़मीन के बराबर कर दिया, गिरा दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा तो अल्लाह के नबी के आशिक थे, आपकी एक एक मंशा पर चलने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मकान और पैसों को बिल्डिंगों पर खर्च करने को नापसंद किया है। मिस्त्री को बद्दुआ नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बातें हमारी तरफ से मशहूर हो गई हैं। जैसे वाकयात बहुत सारे सुनते रहते हैं। एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मिस्त्री हमारे घर में काम कर रहा है, 10 दिन से हमारा जो खुरा होता है उस पर टुक 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 लगा हुआ है, काम खत्म भी नहीं हो रहा और निकल भी नहीं रहा, और मैं निकाल भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरा दोस्त है, जानने वाला है। निकालूंगा तो आपस में फिर मसला बनेगा, आगे काम मिलेगा तो फिर वो निकलेगा ना, जब उसको आगे ठेका मिलेगा ही नहीं तो वो बेचारे यहीं लगा रहेगा। और ये बात इनके मकान छोटे क्यों होते हैं? सिर्फ के मिस्त्री लोगों को देखा गया है, 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 10 दिन छुट्टी कर लेते हैं। जो पैसे कमाए वो उधर खर्च हो गए, कैसे वो मकान बनाएंगे? और रोजी की जो बरकत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो नमाज के अंदर है। नमाज पढ़ेंगे तो रोजी की बरकत आएगी। हजारों कमा लेंगे, बरकत नहीं होगी। नमाज के बगैर कमाए, तहारत के बगैर कमाए, अल्लाह को याद किए बगैर कमाए, हमने देखा है बाज़ लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नमाज पढ़ते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े भी पाक नहीं होते, नमाज भी नहीं पढ़ते, तो कैसी रोज़ी की बरकत आएगी? हमारे उन भाइयों से दरख्वास्त है जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से दूर है, नमाज का एहतिमाम करें, नमाज पढ़कर रोज़ी अल्लाह से मांगे, नमाज पढ़कर फिर काम में लग जाएं। इंशाअल्लाह जो शाम को कमाएंगे अल्लाह ताला उसमें ताकत देंगे, उसमें बरकत अता फरमाएंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।